नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ गुप्ता और आप लोग देख रहे हैं माइक्रोफंगी मशरूम एक्सपर्ट प्राइवेट लिमिटेड का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपका इस चैनल और इस कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत से भाई बहन हमारे फ़ोन करते हैं और पूछते हैं नाना प्रकार के विषय के बारे में मशरूम के। तो हमने बहुत सारे वीडियो आगे बना रखा है, वहाँ पे जा कर के जो घंटी का आइकॉन है, घंटी का जो सिंबल है, उसको आप प्रेस कर दें तो उससे आप सब्सक्राइब हो जाएंगे। और सब्सक्राइब होने से यही फ़ायदा होगा कि आगे जो कोई भी विषय को लेकर के हम लोग वीडियो बनाते हैं तो आपको वो संदेश चला जाएगा कि हमारा न्यू वीडियो रिलीज़ हुआ है। और आगे जो भी वीडियो है उस आप मेन पेज पे जाके स्क्रॉल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सा वीडियो हमने किस किस विषय पर लोड कर रखा है, और आप उनको देखिए, उसका आनंद लीजिए और उसका भरपूर फ़ायदा उठाइए दोस्तों। तो दोस्तों, आज जो विषय को लेकर करके हम लोग चर्चा करेंगे वो विषय है मशरूम की खेती, कल्टीवेशन और फार्मिंग की ट्रेनिंग प्रशिक्षण के बारे में संपूर्ण जानकारी। जी हाँ दोस्तों, बहुत से हमारे भाई बहन समझते हैं कि यूट्यूब वगैरह देख करके यूट्यूब में आपको नॉलेज मिलता है, लेकिन सब प्रकार का नॉलेज एक साथ एक जगह नहीं मिल पाता, क्योंकि बहुत सा चीज़ आप लोगों को जो नए हैं मशरूम के कल्टीवेशन में या खेती कर रहे हैं, नए बंदे हैं, तो उन लोगों को पता ही नहीं है कि क्या होता है क्या नहीं होता है, किस विषय की जानकारी उनको चाहिए नहीं चाहिए। तो दोस्तों, ये सब जो आज मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ, सबसे पहले मशरूम की जो खेती की जो कल्टीवेशन की जो ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग में थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों ही बहुत ज़रूरी है। थ्योरेटिकल तो ज़रूरी है ही और प्रैक्टिकल ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्रैक्टिकल ही आपको करना पड़ेगा मशरूम की खेती में। तो प्रैक्टिकल की भी जानकारी होनी चाहिए, प्रैक्टिकल करना चाहिए मशरूम की ट्रेनिंग में। दोस्तों, थ्योरेटिकल पार्ट में आपको ये जानना ज़रूरी है कि मशरूम के इतिहास क्या है और मशरूम, अलग अलग मशरूम का परिचय क्या है, उनका कैसा स्पीसीज़ है, कितना वैरायटी होता है, कब होते हैं नहीं होते हैं, वो सब विषय की जानकारी आपको लेनी बहुत ज़रूरी है। दुनिया में कितने प्रकार के मशरूम उगाए जाते हैं, ये सब की एक जनरल जानकारी आपको चाहिए, जिससे कि आपको एक कॉन्फिडेंस बढ़े, एक इंटरेस्ट जगे। और दूसरा पॉइंट है कि आपको भारत में साल भर में विभिन्न प्रकार के मशरूम की खेती की जानकारी होनी चाहिए, कि पूरा जो काल चक्र है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो ये जो पूरा साल है, साल भर में कौन कौन सा मशरूम किया जा सकता है और कैसे किया जाता सकता है, कहाँ कहाँ होता है, क्या, ये सब चीज़ की जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा पॉइंट हो गया कि मशरूम का भारत और दुनिया में भविष्य कैसा है, उसकी जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है, कि ये भविष्य में अगर आप इसका बिजनेस करते हैं, इसकी खेती करते हैं, तो भविष्य इसका कैसा है, उज्जवल है। क्योंकि भारत में अभी भी मशरूम का चलन उस प्रकार से नहीं है, पहले से तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। जब हमने पहली बार 2003 में शुरू किया था, आज से लगभग 17 साल पहले, तो उस वक्त में मशरूम की उस तरीक़ा से कोई भी ना मार्केट थी, ना जानकारी थी, और ना ही इसके विषय में लोग जानते थे। बस वही जो बरसात के मौसम में या जंगली मशरूम जो होता था उनके बारे में जाना जाता था, और वो बहुत कुछ काफ़ी महंगा ही बिक्री होता है। लेकिन अब जो है मशरूम का चलन चला है, लोगों को पता चला है कि ये सिर्फ स्वाद का नहीं है, ये ज़रूरत है हमारा, इसके अंदर इतने औषधीय गुण पाए जाते हैं और टेस्ट में भी बहुत अच्छा होता है। अलग अलग प्रकार का मशरूम का अलग अलग टेस्ट होता है, और साथ ही साथ इसमें जो गुण है उससे हमें बहुत तरीक़ा का फ़ायदा हो सकता है, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से। और अगर आप बिक्री कर पा सकते हैं लोगों को समझा करके, तो आपका आर्थिक रूप से भी मदद होगा और आप स्वयं आत्मनिर्भर बन जाइएगा। तो ये जानकारी हो गया। चौथा जानकारी आपको हासिल करना है, प्राप्त करना है, वो है कि मशरूम का उत्पादन घर, स्थान, परिवेश और वातावरण कैसा होना चाहिए। ये आपको ट्रेनिंग में ये सब पॉइंट पे जानना बहुत ज़रूरी है। पांचवा पॉइंट है आपका कि बीज जो स्पॉन होता है, सीड होता है, उसके बारे में जानकारी चाहिए कि कौन सा
क्वालिटी का स्पॉन है, जेनेसन स्पॉन है कि लिक्विड कल्चर स्पॉन है। जेनेसन स्पॉन है तो उसमें कौन सा जेनेसन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सा जेनेशन का स्पॉन है, इसका कल्चर के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए। और दोस्तों ये जो मैं आज बता रहा हूँ ये बेसिक ट्रेनिंग है। जैसे हम लोग नर्सरी में बच्चे लोगों को भेजते हैं तो ये आपका ABCD है, आगे बहुत कुछ एडवांस कोर्स भी होता है, लेकिन ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सब पॉइंट, ये सब बेसिक कोर्स का पॉइंट है, ये तो जानना बहुत ज़रूरी है। और छठा नंबर हो गया पॉइंट आपका मशरूम उत्पादन का माध्यम, और जो पानी मशरूम के खेती में व्यवहार होगा या शोधन में व्यवहार होगा, ठीक है, उसकी जानकारी होनी चाहिए। सातवां नंबर आपको ये चीज़ का जानकारी लेना ज़रूरी है कि बीज को कैसे रोपना है, जो स्पान है बैग कैसे लगाना है, उसकी विधि और जानकारी। आठवां नंबर हो गया मशरूम की खेती में क्या करें और क्या ना करें। नौवां नंबर हो गया बीज रोपण के बाद कैसे देखभाल करें, जो स्पॉन रन मैंने पहले वीडियो में बता रखा है कि स्पॉन रन के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप बीज रोपते हैं, जब आप बैग लगाते हैं, मैं ऑयस्टर मशरूम की बात कर रहा हूँ और भी दूसरे मशरूम में, जब भी आप उसको तैयार करके उसको लगाते हैं, उसका रोपण करते हैं बीज का, उसके बाद अगर थोड़ा सा भी चूक हुआ तो 3 से 4 दिन के अंदर में कोई ना कोई बीमारी आ जाएगा। बैक्टीरियल डिसीज़ है, वायरल डिसीज़ है, बायोटिक प्रॉब्लम है, फंगल प्रॉब्लम है, डिसीज़ है, कीट है, बहुत तरह कीड़ा मकोड़ा है। तो अगर इसमें अगर आपने थोड़ा सा भी भूल किया तो अगर जानकारी आपके पास नहीं हुई तो उसमें रोग लग सकता है, और ये 3-4 दिन के अंदर ही होता है। पहला जो भी रोग आपको बाद में नज़र आता है वो 3-4 दिन के अंदर ही होता है, और कोरोना वायरस के जैसा ही 14-15 दिन के बाद आपको नज़र आता है। और बहुत से इसमें ऐसे रोग होते हैं कि आप बैग को बचाना या बहुत ही मुसीबत वाला काम होता है, इसीलिए उसको अब उस रूम से, ग्रोइंग रूम से उसको हटा देने में ही, खेती जिस रूम में आप करें वहाँ से हटा देने में ही भलाई है। तो ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में जो कीड़े मकोड़े होते हैं, बीमारियाँ होती हैं, 10 नंबर उसके बारे में जानकारी और उसका कैसे निदान करना, कि कोई अगर बीमारी लग जाता है, कोई कीड़ा मकोड़ा आपको बैग के ऊपर में इफ़ेक्ट करता है, अटैक करता है, तो उससे कैसे निदान पाना, जैसे पिल्लू हो गया, छोटा छोटा फ्लाइज हो गया, नीमोटैट हो गया, ये सबसे आप कैसे छुटकारा पाएंगे, और अगर हो जाता है तो कैसे इसका निदान करना है, और नहीं हो ये सब बीमारियां, उसके लिए पहले से ही क्या आपको प्रिकॉशन लेना है, क्या कॉशन आपको मतलब सतर्कता बरतनी है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। फिर 11 नंबर में आता है आपका कि मशरूम की तोड़ाई, कच्चे माल की पैकिंग, सुखाने की विधि और उसके आगे की जो प्रोसेसिंग है। अगर आप कोई अचार, पापड़, बड़ी, मुरब्बा इत्यादि कुछ प्रोडक्ट बना रहे तो वो सब कैसे आप बनाएंगे, ये जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। उसके बाद में मशरूम के जो डिवीज़न होते हैं, मशरूम की इकाइयाँ होती हैं, जैसे आप जहाँ पे स्पॉनिंग कर रहे हैं, बैग लगा रहे हैं, एक जगह ग्रोइंग रूम हुआ, रॉ मटेरियल रखने का रूम हुआ, आप जब माल तोड़ते हैं फ्रेश माल तो उसको रखने का हुआ, सूखा हुआ माल रखने का हुआ, तो ये सब जो डिवीज़न होता है एक मशरूम फार्म में, उसकी किस तरीक़ा से व्यवस्था होती है, ठीक है, इन इकाइयों की व्यवस्था जाननी बहुत ज़रूरी है आपको। उसके बाद 13 नंबर है कि मशरूम के पोषक तत्व और उसके औषधीय गुण की जानकारी भी आपको होनी चाहिए, जिससे कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए और आप इसको लोगों को बता करके इसको बिक्री कर सकें कच्चा। उसके बाद दोस्तों ये चीज़ भी जानना ज़रूरी है, 14 नंबर पॉइंट, कि मशरूम से संबंधित बार बार पूछे जाने वाले सवालों का जवाब। बहुत 30, 40, 50 ऐसे प्रश्न हैं जो कि लोग बार बार पूछते हैं, तो वो सब प्रश्न ट्रेनिंग के समय अगर जो आपके ट्रेनर हैं, जो गुरुजी हैं, जहाँ से भी आप ट्रेनिंग लेते हैं, अगर वो उनसे आप ये सब 40-50 जो सवाल है, आम सवाल है, जनरल सवाल है, उसकी जानकारी आपको होने से बहुत ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। उसके बाद दोस्तों 15 नंबर में है कि मशरूम से बनने वाले व्यंजन की विधियों की जानकारी, कैसे आप इसका सब्जी बनाएं, क्योंकि बहुत से लोग जानते नहीं है सब्जी बनाना, तो उसके लिए आपको लोगों को बताना पड़ेगा कि कैसे बताया जाता है। हम लोग ट्रेनिंग के समय 10 प्रकार के मशरूम की जो व्यंजन की विधि होती है उसकी जानकारी देते हैं।
उसके बाद में कच्चा और ताज़ा मशरूम कहाँ, किसको और कैसे बिक्री करें, ये भी आपके गुरुजी बताएंगे जिनसे आप ट्रेनिंग ले रहे हैं कि कच्चा और ताज़ा मशरूम कहाँ, किसको और कैसे बिक्री करें आप। क्योंकि कच्चा माल अगर आप बिक्री कर सकते हैं तो उससे आपका जो समाज है, जिस सोसाइटी में आप रहते हैं, जो आपके अड़ोसी पड़ोसी जो हैं, माफ़ कीजिएगा, तो उन लोगों को आप कैसे समझाएंगे, कैसे बिक्री कर पाएंगे। अगर कच्चा माल आप बिक्री करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा, बहुत 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 ज़्यादा, कम से कम 300 से 400% तक लाभ हो सकता है अगर आप डायरेक्ट माल उगा करके कच्चा अगर आप बिक्री करते हैं तो। दोस्तों उसके बाद में 17 नंबर पॉइंट है कि मशरूम बिजनेस के संदर्भ में जानकारी, कि कैसे बिजनेस करना है, कैसे आगे बढ़ना है, किस तरीक़ा से अगला कदम उठाना है, एक अपना प्लानिंग करना है। ये सब आपके जो गुरुजी ट्रेनर हैं उनसे आपको ये चीज़ के बारे में जानकारी लेनी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में उत्पादन और शोधन तकनीक और देखभाल की जानकारी, फसल से पहले और फसल के बाद, मतलब प्री हार्वेस्ट, पोस्ट हार्वेस्ट, मतलब जब आप स्पॉन रन कर रहे हैं उस वक्त से लेकर करके माल उगने से, तोड़ने से लेकर करके उसके बाद में फिर उसकी देखभाल करना, कि ताकि वो फिर जब अगला इसका फ्लशिंग हो, उसका माल मशरूम फ्रेश निकले, तो उसके लिए उस बीच में जो समय होता है उसमें किस प्रकार से आप मशरूम का फसल का देखभाल करते हैं, ये आपको जानना बहुत 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 ज़रूरी है। दोस्तों ऐसे तो बहुत जगह से ट्रेनिंग मिलता है और मैं आपको बार बार यही बताना चाहूँगा कि अच्छी जगह पे ट्रेनिंग दी जाती है। बहुत से लोग हैं जो ट्रेनिंग सिर्फ नाम मात्र से देते हैं, और कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो लोगों को लोभ देती है और उनके अपर लाइन और लोअर लाइन जो हैं, जो मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी होते हैं, वो लोग आते हैं, बोलते हैं घर में आकर करके आपको ट्रेनिंग देंगे, आपके घर से माल उठा करके कच्चा माल, सूखा माल ले जाएंगे और नाना रकम के लोभ देते हैं। तो वैसा चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि मशरूम का बहुत सा विषय है जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सीरियस हैं मशरूम की खेती करने के लिए, ये अपलाइन डाउनलाइन वाला जो फिल्म है जो आपके घर में आकर के ट्रेनिंग देता है, उनको भी ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। वो लोग आधा जानकारी रखते हैं और आधा जानकारी किसी भी विषय में बहुत ही खतरनाक होता है दोस्तों। तो ये आप ज़रूर समझें कि ये घर में बुला करके होम ट्यूशन, जैसे घर में टीचर आते हैं और आपको ट्यूशन पढ़ाते हैं, तो उस तरीक़ा का ट्यूशन का कोई महत्व नहीं होता है। आपको स्कूल में जो पढ़ते हैं उसका महत्व होता है। इसीलिए बढ़िया कोई गुरु से या कोई इंस्टीट्यूट से या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, कॉलेज, यहाँ से जो बंदा जिनको आपने चूज़ किया है ट्रेनिंग के लिए, उनका कुछ नॉलेज हो, कुछ उनका एक्सपीरियंस हो, कम से कम 7-8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो वो आपको अच्छा तरीक़ा से बता पाएंगे कि कैसे होता है। या आप ऐसे लोगों को भी पकड़ सकते हैं जो पहले से मशरूम की खेती कर रहे हैं, और अगर आप उनको राज़ी कर लेते हैं कि आपको वो सिखाएं वो अपने मशरूम के गुण के बारे में, तो ये आपके लिए बहुत ही शुभ मौका होगा दोस्तों। तो जिन्होंने कम से कम 3-4 साल 5 साल से मशरूम की खेती वो लोग कर रहे हैं, उनसे अगर आप गुरु बनाते हैं, उनसे जो विषय के बारे में और समस्या के बारे में आप जानकारी लेते हैं, तो वो ज़्यादा आपके लिए लाभकारी होगा दोस्तों। और दोस्तों एक बात और बोलना चाहूँगा मैं कि थियोरेटिकल में भी आपको ये सब जानकारी लेनी है, और साथ ही साथ आप जब प्रैक्टिकल आप करते हैं, थ्योरेटिकल के बाद मशरूम में अगर आप प्रैक्टिकल ना किया आपने कि कितना प्रेशर में बैग बनाना है, कौन सा सीजन में कितना साइज़ का बैग होना चाहिए, आपका शोधन का विधि क्या है, ये सब अगर आप प्रैक्टिकल नहीं करते, कैसे टांगना है, कैसे तोड़ना है, कैसे बैग काटना है, कब पानी स्प्रे करना है, आपका ट्रेनिंग जो है वो अधूरा रह गया। और एक बैग 2 बैग लगा करके आपके घर में आकर करके सब चीज़ समझा दिया, तो वैसा समझ वाला बिजनेस ना करें, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिकल में भी ये जानना ज़रूरी है कि कैसे शोधन करते हैं, शोधन क्रिया क्या है, जो माध्यम में आप मशरूम का उपजाऊ करेंगे उसका शोधन क्रिया क्या है, कैसे किया जाता है। खाद में जो मशरूम का जो आप माध्यम है उसमें सप्लीमेंट कौन कौन सा कब कैसे किस मात्रा में मिक्सिंग किया जाता है,
कौन कौन से बीमारियों में कौन कौन सा मेडिसिन या फर्टिलाइज़र या फंगिसाइड, पेस्टिसाइड, कीटनाशक काम में लगता है, कितना मात्रा में लगता है, कैसे इसको डाला जाता है बैग के अंदर, स्प्रे के माध्यम से, इंजेक्शन के माध्यम से, पानी का मात्रा क्या है, पानी कम बेसी होता है, उसको कैसे आप बैलेंस करेंगे, खाद को कंडीशनिंग कैसे करना। कंडीशनिंग करने का मतलब है कि उसका पीएच बैलेंस मेंटेन करना। पीएच बैलेंस मेंटेन करने का मतलब है कि अगर मान लीजिए आपका शरीर है, अगर उसका पीएच बैलेंस गड़बड़ हो गया तो आपका बॉडी में बीमारी आ जाएगा, यानी कि एसिड बेस हो जाएगा। अगर आपका बॉडी अल्कलाइन बेस है तो आपको कोई भी प्रकार का बीमारी नहीं होगा, मतलब कि आपका पीएच बैलेंस ओके है। जैसे इंसान का पीएच बैलेंस 6.5 से 7.2 है, वैसे मशरूम में आपका 7.2 से लेकर करके 8.2 तक आप पीएच बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं। अलग अलग मशरूम का अलग अलग तरीका है। मशरूम का बैग कैसे लगाना है, कैसे उसको झुलाना है, रैक पे रखना है, अगर झुलाने वाला डोरी कैसे बांधना है, कैसे उसको लगाना है, कब कटिंग करना है, कब पानी देना है, अंधेरे में रखना है कि नहीं रखना है, लाइट कितना देना है, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में मशरूम की सिलेंडर को नीचे रखना है, ज़मीन पे रखना है, कैसे रखना है, कब कितना जल्दी लगाने के बाद झुलाना है, कितने समय के अंदर, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। पानी देना कब है, ये सब आपको अपने हाथ से करेंगे तो वैसा प्रैक्टिकल अगर आप करते हैं तो आपको बहुत 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 ज़्यादा फ़ायदा होगा दोस्तों। तो दोस्तों ये सब तो मैंने बताया आपको, ये विषय में जितना भी पॉइंट हमने बताया, हम लोग इसी विषय पे जो भी नए बिगनर मशरूम के खेती बाड़ी करना चाहते हैं, खेती, बिजनेस, कल्टीवेशन, फार्मिंग जो भी कह लीजिए, करना चाहते हैं, तो हम लोग ट्रेनिंग में ये सब जितना पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस किया, ये सब चीज़ के बारे में हमारा जो बेसिक ट्रेनिंग है, बेसिक ट्रेनिंग में हम लोग ये सब चीज़ का नॉलेज देते हैं। हमारा ऑफिस आपको पता होगा कि आसनसोल है, पश्चिम बंगाल, बड़ा शहर है, हर तरीक़ा की सुविधाएं हैं यहाँ पर। तो आपको अगर ट्रेनिंग लेना है हमसे तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। डिटेल की जानकारी आपको फ़ोन पर दे दी जाएगी। दोस्तों आज यहीं पे समाप्त करता हूँ।